श्री परमात्मने नमः। अध्याय श्रीवास के घर संकीर्तन आरंभ। जो श्री कृष्ण संकीर्तन चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है, भव रूपी महादावग्नि का शमन करने वाला है, जीवों के मंगल रूपी कैरव चंद्रिका का वितरण करने वाला है, विद्या रूपी वधु का जीवन है, आनंद रूपी सागर का वर्धन करने वाला है, प्रत्येक पद पर पूर्णमता को आस्वादन कराने वाला है और जो सर्व प्रकार से शीतल स्वरूप है, उसकी विशेष रूप से जय हो। संपूर्ण संसार एक अज्ञात आकर्षण के अधीन होकर ही सब व्यवहार कर रहा है। अग्नि सभी को गर्म प्रतीत होती है, जल सभी को शीतल ही जान पड़ता है। सर्दी गर्मी पड़ने पर उसके सुख दुख का अनुभव जीव मात्र को होता है। यह बात अवश्य है कि स्थिति भेद से उसके अनुभव में न्यूनाधिक भाव हो जाए, किसी न किसी रूप में अनुभव तो सब करते ही हैं। इस जीव का आदि उत्पत्ति स्थान आनंद ही है। आनंद का पुत्र होने के कारण यह सदा आनंद की ही खोज करता रहा है। मैं सदा आनंद में ही बना रहूं, यह इसकी स्वाभाविक इच्छा होती है, होनी भी चाहिए, कारण कि जनक के गुण जन्म में जरूर ही आते हैं। इसलिए आनंद से ही उत्पन्न होने के कारण यह आनंद में ही रहना भी चाहता है और अंत में आनंद में ही मिल भी जाता है। जल का एक बिंदु समुद्र से पृथक होता है, पृथक होकर चाहे वह अनेकों स्थान में भ्रमण कर आवे, किंतु अंत में सर्वत्र घूमकर उसे समुद्र में ही आना पड़ेगा। समुद्र के अतिरिक्त उसकी दूसरी गति ही नहीं। भाप बन के वह बादलों में जाएगा, बादलों से वर्षा बनकर पृथ्वी पर बरसेगा, पृथ्वी से बहकर तालाब में जाएगा, तालाब से छोटी नदी में पहुँचेगा, उसमें से फिर बड़ी नदी में, इसी प्रकार महानद के प्रवाह के साथ मिलकर वह समुद्र में ही पहुँच जाएगा। कभी कभी क्षुद्र तालाब के संसर्ग से उसमें दुर्गंधी सी भी प्रतीत होने लगेगी, किंतु चौमासे की महाबाढ़ में वह सब दुर्गंधी साफ हो जाएगी और वह भारी वेग के साथ अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाएगा। मनन करने वाले प्राणियों का मन एक सा ही होता है, सर्वत्र उसकी गति एक ही भांति से संचालन करती है। संपूर्ण शरीर में चित्त की वृत्तियां किसी एक निर्धारित नियम के ही साथ कार्य करती हैं। जीव का मुख्य लक्ष्य है अपने प्रियतम के साथ जाकर योग करना। उसे प्यारे के पास पहुँचे बिना शांति नहीं, फिर वहाँ जाकर उसका बनकर रहना या उसी के स्वरूप में अपने को मिला देना, यह तो अपने अपने भावों के ऊपर निर्भर है। कुछ भी क्यों ना हो, पास तो पहुँचना ही होगा, योग तो करना ही पड़ेगा। बिना योग के शांति नहीं। योग तभी हो सकता है जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो। चित्त बड़ा ही चंचल है, एकांत में यह अधिकाधिक उपद्रव करने लगता है। इसलिए इसके निरोध का एक सरल सा उपाय यही है कि जिन्होंने पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों से साधन करके या भगवत कृपा प्राप्त करके अपनी चित्त वृत्तियों का थोड़ा बहुत या संपूर्ण निरोध कर लिया है, उन्हीं के चित्त के साथ अपने चित्त को मिला देना चाहिए। कारण कि सजातीय वस्तु अपनी सजातीय वस्तु के प्रति शीघ्र आकृष्ट हो जाती है। इसीलिए सत्संग और संकीर्तन की इतनी अधिक महिमा गाई गई है। यदि एक उद्देश्य से एक मन और एक चित्त होकर जो भी साधन किया जाए, तो पृथक पृथक साधन करने की अपेक्षा उसका महत्व सहस्त्रों गुणा अधिक होता है। और विशेषकर इस ऐसे घोर कलयुग के समय में, जब सभी खाद्य पदार्थ भाव दोष से दूषित हो गए हैं तथा विचार दोष से गिरि शिखर, एकांत स्थान आदि सभी स्थानों का वायुमंडल दूषित बन गया है, ऐसे घोर समय में सत्पुरुषों के समूह में रहकर निरंतर प्रेम से श्री कृष्ण संकीर्तन करते रहना ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। स्मृतियों में भी यही वाक्य मिलता है, संघे शक्ति कलय स्मृता। कलयुग में सभी प्रकार के साधन संग शक्ति से ही फलीभूत हो सकते हैं और कलयुग में कलय केशव कीर्तन नाथ अर्थात केशव कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है।
इसलिए इन सभी बातों से यही सिद्ध हुआ कि कली काल में सब लोग एक चित्त और एक मन से एकांत स्थान में निरंतर केशव कीर्तन करें तो प्रत्येक साधक को अपने अपने साधन में एक दूसरे से बहुत अधिक मदद मिल सकती है। यही सब समझ सोचकर तो संकीर्तन अवतार श्री चैतन्य देव ने संकीर्तन की नींव डाली। वे इतने बड़े भावावेश में आकर भी वनों में नहीं भाग गए। उस प्रेमोन्माद की अवस्था में जिसमें कि घर बार भाई बंधु सभी भूल जाते हैं, वे लोगों में ही रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते रहे और अपने आचरण से लोक शिक्षा देते हुए जगत उद्धार करने में संलग्न से ही बने रहे। यही उनकी अन्य महापुरुषों से विशेषता है। महाप्रभु की दशा अब कुछ कुछ गंभीरता को धारण करती जाती है। अब वे कभी कभी होश में भी आते हैं और भक्तों से परस्पर में बातें भी करते हैं। चिरकाल से आशा लगाए हुए बैठे कुछ भक्त प्रभु के पास आए और सभी ने मिलकर प्रतिदिन संकीर्तन करने की सलाह की। प्रभु ने सबकी सम्मति सहर्ष स्वीकार की और भक्त अग्रणी श्रीवास के घर संकीर्तन का सभी आयोजन होने लगा। रात्रि के समय छठे छठे भगवत भक्त वहां आकर एकत्रित होने लगे। प्रभु ने सबसे पहले संकीर्तन आरंभ किया। सभी ने प्रभु का साथ दिया। संकीर्तन करते करते प्रभु भावावेश में आकर तांडव नृत्य करने लगे। शरीर की किंचित मात्र भी शुद्ध बुद्ध नहीं रही। एक प्रकार के भावों में महाभाव में मग्न होकर उनका शरीर अलात चक्र की भांति निरंतर घूम रहा था। ना तो किसी को उनके पद ही दिखाई देते थे और न उनका घूमना ही प्रतीत होता था। नृत्य करते करते उनके एक प्रकार की उन्मादकारी बेहोशी सी आ गई और उसी बेहोशी में वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भक्तों ने इन्हें बड़े यत्न से उठाया। थोड़ी देर के अनंतर इन्होंने रोते रोते भक्तों से कुछ कहना आरंभ किया। भाई, मैं क्या करूं? मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं उसे कह नहीं सकता। कितने दिनों से मैं तुमसे एक बात कहने के लिए सोच रहा हूं, किंतु उसे अभी तक नहीं कह सका हूं। आज मैं तुम लोगों से उसे कहूँगा। तुम लोग सावधानी के साथ श्रवण करो। प्रभु के ऐसा कहने पर सभी भक्त स्थिर भाव से चुपचाप बैठ गए और एकटक होकर उत्सुकता के साथ प्रभु के मुखचंद्र की ओर निहारने लगे। प्रभु ने साहस करके गंभीरता के साथ कहना आरंभ किया। आप लोग तो अपने परम आत्मीय हैं। आपके सामने गोप्य ही क्या हो सकता है। इसलिए सबके सामने प्रकट न करने योग्य इस बालक को मैं आपके समक्ष बताता हूँ। जब मैं गया से लौट रहा था तब नटशाला ग्राम में एक श्याम वर्ण का परम सुंदर बालक मेरे समीप आया। उसके लाल लाल कोमल चरणों में सुंदर नपुर बंधे हुए थे। पैरों की उंगलियां बड़ी ही सुहावनी तथा क्रम से छोटी बड़ी थीं। कमर में पीताम्बर बंधा हुआ था। पेट त्रिवल्ली से युक्त और नाभि गोल तथा गहरी थी। वक्षस्थल उन्नत और मांस से भरा हुआ था। गले की एक भी हड्डी दिखाई नहीं देती थी। गले में वनमाला तथा गुंजों की मालाएं पड़ी हुई थीं। कानों में सुंदर कुंडल झलमल कर रहे थे। वह कमल के समान दोनों मनोहर नेत्रों से तिरछी निगाह से मेरी ओर देख रहा था। उसके सुंदर गोल कपोलों के ऊपर काली काली लटें लहरा रही थीं। वह मंद मंद मुस्कान के साथ मुरली बजा रहा था। उस मुरली की मनोहर तान को सुनकर मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा। मैं बेहोश हो गया और फिर वह बालक ना जाने कहाँ चला गया। इतना कहते कहते प्रभु बेहोश हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। शरीर के संपूर्ण रोम बिल्कुल खड़े हो गए। वे मूर्छित दशा में ही इस श्लोक को पढ़ने लगे। अमून धन्यायनी दीनता राणी हरे त्वदालोक नमंतरेण। अनाथ बंधो करुणा सिंधु हा हंत कथम नयामि। हे करुणा के सिंधु, हे अनाथों के एकमात्र बंधु, हे हरे, इन व्यर्थ के दिनों को जिनमें कि तुम्हारे दर्शनों से वंचित रहा हूँ, हे नाथ, हे व्रजनाथ, मैं किस प्रकार व्यतीत करूँ।
ओम शांति शांति शांति।